हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासरूम में। और आज हम देखने वाले हैं FAQ सीरीज़ का 5वां लेक्चर, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि हमें मेंस के लिए, जुडिशियल सर्विसेज के मेंस एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। मुझसे ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि मेंस की तैयारी कैसे करें, प्री के साथ करें या प्री के बाद करें, राइट, या मेंस की तैयारी करने का अप्रोच क्या होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा जो लोग भी जुडिशियल सर्विसेज एस्पिरेंट्स होते हैं उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा होते हैं और सबको एक क्रेडिबल आंसर की तलाश होती है। तो आज मैं इंश्योर करूँगा कि इस वीडियो में मैं आपके उन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ वन बाय वन, और एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपके हर एक डाउट को मैं क्लियर कर पाऊँ जो आज तक मुझे एड्रेस किया गया है। तो अगर आप ये लेक्चर आखिरी तक देखेंगे तो आई होप आपके ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे वो आंसर हो जाएंगे। तो हम ये लेक्चर शुरू करेंगे, पर उससे पहले जैसा कि मैं डेली आपसे अपने मन की बात करता हूँ, राइट, कि ये जो हमारा इनिशिएटिव है जो हमने शुरू किया है, हम चाहते हैं कि जो लॉ का जो बेस्ट कंटेंट है वो हर किसी तक पहुँचे, चाहे वो कोई बड़े शहर में रहने वाला इंसान हो या फिर कोई किसी गांव में रहने वाला एक जो लॉ स्टूडेंट है वो हो। और उन दोनों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कोई एग्ज़ाम क्लियर करने की। कोई एक इंसान इस वजह से एग्ज़ाम क्लियर करने से नहीं रुक जाना चाहिए जस्ट बिकॉज उसके पास उस कंटेंट का एक्सेस नहीं था, जबकि वो भी बहुत काबिल है और एलिजिबल है किसी उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, राइट। तो हमारा ये छोटा सा इनिशिएटिव है और अभी तक हमें जो सपोर्ट मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा है। मैं जितने लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ और जिन लोगों का मुझे फीडबैक आता है वो बहुत एनकरेजिंग होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये जो क्लासरूम आप तक पहुँच पाया है और आप जिसका फ़ायदा उठा पा रहे हो, जिससे आपको बेनिफिट हो रहा है, तो ये क्लासरूम हर लॉ स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए अपने देश के, कि हर कोई जो लॉ को समझना चाहता है बहुत आसान भाषा में और इन डेप्थ, तो उसके पास इस क्लासरूम का एक्सेस होना चाहिए कि वो जब चाहे पढ़ सके, जो भी डाउट उसके दिमाग में हो उसे वो क्लियर कर सके। तो आई होप आप ऐसा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे इस लेक्चर को, इस चैनल को अपने फ्रेंड्स और पीयर्स के साथ। थैंक यू सो मच। अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या मेंस के लिए बाद में प्रिपेयर करें, राइट, कि मेंस के लिए क्या अलग से प्रिपेयर करें। मेंस के लिए, फॉर मेंस शुड वी प्रिपेयर सेपरेटली। ठीक है, कि मतलब आप पहले प्री का प्रिपेयर कर लो और जब एक बार प्री हो जाए उसके बाद आप मेंस के लिए जाओ। तो पहले प्री का प्रिपेयर करो, प्री क्वालिफाई हो गया, उसके बाद आप क्या करो, फिर मेंस के लिए प्रिपेयर करो। तो क्या ये अप्रोच होना चाहिए? मैं आपको बोलूँगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अप्रोच एक गलत अप्रोच है। क्योंकि अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं और प्री आपका निकल भी गया और मेंस कभी भी हो सकता है, मेंस 30 डेज़ में भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश ने 2018 में प्री के रिजल्ट के 15-16 दिन के अंदर उन्होंने मेंस करवा लिया था, राइट। इसमें आपको 45 डेज़ भी मिल सकते हैं और अगर आप लकी हैं तो हो सकता है आपको 2 से 2.5 या 3 महीने भी मिल जाएं। तो यू नेवर नो कि प्री के बाद, प्री के रिजल्ट के बाद मेंस कितनी जल्दी हो जाएगा, आपको पता नहीं है, क्योंकि कोई कैलेंडर ऐसा फिक्स होता नहीं और कभी भी मेंस हो सकता है। तो आपके लिए इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होगी, मेंस की प्रिपरेशन के लिए आपके पास इनसफिशिएंट टाइम होगा। एंड ट्रस्ट मी, जो प्री की प्रिपरेशन होती है वो थोड़ी सी ईजी होती है, थोड़ी क्या काफ़ी ईजी होती है, पर जो मेंस की प्रिपरेशन होती है उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इट रिक्वायर्स टाइम एंड लॉट ऑफ एफर्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको केवल मार्क नहीं करना है एलिमिनेट करके 4 में से एक आंसर, यहाँ पे आपको अपने दिमाग से पूरा एक लॉन्ग आंसर लिखना होता है, राइट। तो इसलिए इसकी जो प्रिपरेशन है इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं कभी किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा कि वो पहले प्री की प्रिपरेशन करे अलग से और उसके बाद मेंस की प्रिपरेशन करे। इससे पहले हमारी जो FAQ सीरीज़ का 4th जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको प्री की प्रिपरेशन कैसे की जानी चाहिए उसका स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है मैंने आपको 6 स्टेप्स में बताया है, और अगर आप वो फॉलो करोगे तो आप 100% ऐसा है कि आपको प्री में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो अगर आप इस पे आ गए हैं तो आप इससे पहले उस वाले लेक्चर को देखिए, क्योंकि प्री क्लियर किए बिना तो आप मेंस पे नहीं आ सकते हैं ना। तो इसलिए अब हम, तो पहला क्वेश्चन कि क्या हमें मेंस और इसके लिए अलग अलग तैयारी करनी चाहिए? नो,
आपको साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करना चाहिए। बस जब प्री के एग्ज़ाम से 1 महीना बचा हो तो उस टाइम पे आपको मेंस की तैयारी ड्रॉप कर देनी चाहिए और आपको केवल प्री फोकस पढ़ाई करनी चाहिए। और प्री फोकस पढ़ाई कैसी करनी चाहिए वो भी मैं आपको उस लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब मेंस के लिए प्रिपरेशन कैसे करें जब हम साथ में पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि आपको अपना बेयर एक्ट प्लस नोट्स पढ़ने हैं, जिसमें मैंने बोला था कि प्री में ज़्यादा फोकस किस पे रखिए, आप बेयर एक्ट पे रखिए प्री के प्रिपरेशन के लिए। पर जो मेंस है उसमें इन दोनों पे आपको इक्वल फोकस रखना होता है और बहुत ज़्यादा नोट्स आप स्विच मत कीजिए कि आज किसी एक्स नोट से पढ़ रहे हैं, कल किसी और कोचिंग के नोट से पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। कोई एक नोट्स आप देख लो, सारे नोट्स अच्छे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। आप एक नोट्स उठा लो और उससे पढ़ो। बाकी जो लेक्चर्स मैं अपलोड कर दूंगा सारे के सारे आप जो मैं लेक्चर्स अपलोड करता हूं आप उससे नोट्स बना सकते हैं और अगर आप उन नोट्स से पढ़ेंगे वो नोट्स भी मोर देन सफिशिएंट होंगे। तो बेयर एक्ट प्लस नोट्स आप इन दोनों पे इक्वल फोकस रखिए और जब आप इनको पढ़ रहे हैं तो आप प्री की तैयारी भी ऐसे ही कर रहे होते हैं बेयर एक्ट और नोट्स पढ़ के। तो प्री की तैयारी के लिए आप क्या करते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। मेंस के लिए आप क्या कीजिए, जैसे ही आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, राइट, जैसे ही आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ आप उसके क्वेश्चंस, आप जिस भी स्टेट को टारगेट कर रहे हैं, सपोज आप एमपी को टारगेट कर रहे हैं, तो एमपी के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं मेंस के, राइट, उन पेपर्स को निकालिए और उस सब्जेक्ट से, मान लीजिए आपका सीपीसी कंप्लीट हो गया, तो आप एमपी के पीवाईक्यूज उठाइए, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाइए और सीपीसी के जितने भी क्वेश्चंस पिछले 20 साल में पूछे गए हैं आप उनको राइट डाउन कर लीजिए एक जगह पे, राइट। और जब आप ऐसे इसको लिख लेंगे इन क्वेश्चंस को, तो उसके बाद क्या कीजिए, तो पहला काम क्या किया आपने, बेयर एक्ट एंड नोट्स आप पढ़ रहे हैं। फिर दूसरा क्या है, आपने इक्वल फोकस, दूसरा आपने क्या करा, सब्जेक्ट कंप्लीट करा। और सब्जेक्ट कंप्लीट जब आपका हुआ तो उसके साथ आपने क्या करा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनसे आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चन, जैसे हमने प्री के लिए किया था सब्जेक्ट वाइज हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज मेंस के क्वेश्चन हम राइट डाउन कर लेंगे। तो अगर हमारे एग्जाम में 13 लॉ के सब्जेक्ट्स आने वाले हैं तो उन 13 सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यूज हमारे पास एक नोटबुक होनी चाहिए जहाँ पे सब्जेक्ट वाइज हमारे पास लिखे होने चाहिए। और साथ ही साथ जब आपने उन क्वेश्चंस को लिख लिया तो फिर आप उनका आंसर भी अपने आप से लिखिए। तो आपने क्या करा, आपके पास सीपीसी आपने पढ़ लिया, सीपीसी के आपने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए प्री के लिए। मेंस के लिए आपने क्या करा, मेंस के लिए आपके जो भी 20 साल में पिछले क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीपीसी से रिलेटेड, आपने उन क्वेश्चंस को लिखा और उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपने अपने आप से लिख लिए। इससे 2 फायदे होंगे, एक आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी, क्या होगा, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी, आपको एक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन को लिखना कैसे, आंसर्स को लिखना कैसे, और दूसरा आपको चीज़ें याद होंगी, आप रिटेन करोगे वो चीज़ें अपने माइंड में। क्यों, क्योंकि आपने पहले पढ़ा है उसको अच्छे से, फिर उसके बाद आप उसको अपनी भाषा में लिख रहे हो तो आप क्या करोगे, रिटेन करोगे। और हमेशा जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, जब आप ये आंसर्स लिखते हो, तो मेक श्योर कि आप उसे किसी एक्सपर्ट को दिखाओ, जो आपका सीनियर हो या आपका कोई मेंटोर हो, राइट, आप उसे दिखाओ। आप मुझे भी जब आंसर्स लिखते हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, तो मैं आपको रिवर्ट बैक करूँगा जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, मैं चेक करके। तो जब आप राइटिंग प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो इससे आपको राइटिंग प्रैक्टिस और रिटेंशन 2 पर्पस सर्व होंगे। और जब आप इन आंसर्स को एक जगह से इवैल्यूएट करवाओगे तो आपको फीडबैक मिलेगा कि आपको कहाँ पे इम्प्रूव करना है, तो आप फर्दर इम्प्रूव करते जाओगे, राइट। तो आपकी जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, डेली, मतलब ये प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हो, तो ये प्रैक्टिस एटलीस्ट आपको कितनी देर लिखना है, मिनिमम 1.5 आवर्स आप लिखो, 1.5 घंटे डेली आपको लिखना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जो मेंस क्लियर होता है, मेंस उन लोगों का क्लियर, केवल उन लोगों का क्लियर नहीं होता है जिनको नॉलेज होती है पर उनको लिखना नहीं आता। मेंस उनका क्लियर होता है जिनको नॉलेज भले ही थोड़ी सी कम हो पर उनको लिखना अच्छे से आता हो। क्यों, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है, राइट, मैंने एक कि आपको क्या नॉलेज है वो एग्जामिनर को नहीं पता, एग्जामिनर उतना ही जानता है आपके बारे में जितना आपकी जो कॉपी है उसमें लिखा हुआ है, आंसर शीट में जो लिखा हुआ है वो उसी पे आपको इवैल्यूएट करने वाला है, आपकी नॉलेज पे नहीं करने वाला। आपके दिमाग में कितनी नॉलेज है उससे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए आपको क्या करना है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, मिनिमम 1.5 आवर्स। ये तब जबकि एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आया है, मेंस की डेट नहीं आई है, तब की बात कर रहा हूँ मैं, राइट।
और जब मेंस की डेट आ जाए तो मिनिमम 2 to 3 आवर्स आपको डेली देने हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार हमारी जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है और जो जुडिशियल सर्विसेज का जो पेपर होता है वो बहुत लेंदी होता है और ज़्यादातर लोग अपना पेपर टाइमली कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं। और ऐसे लोग जो अपना पेपर टाइमली कंप्लीट कर लेते हैं उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, राइट। तो सबसे पहला जो पर्पज़ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि आप टाइमली कंप्लीट कर पाओ पेपर, जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसको आप पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। तो अटेम्प्ट आप तभी कर पाओगे जब आपने बहुत सारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की हुई है। इससे आपकी जो राइटिंग स्पीड है वो तो फास्ट होगी, साथ में आप ऑटो मोड में आपका माइंड चलेगा और आपको आंसर्स आते रहेंगे, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक क्वेश्चन पढ़ो और फिर उस आंसर के बारे में 5 मिनट सोचो। आपके पास इतना टाइम नहीं है। आपको तो आपका जो माइंड है उसकी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपने क्वेश्चन देखा और आपको आंसर आपके दिमाग में आने लगा, आप लिख रहे हो और आपके दिमाग में वो आंसर आता जा रहा है। और ये इतना आसान नहीं होता है, मतलब इट्स ईजियर सेड देन डन। आप इस चीज़ को ऐसा आपको लगता होगा कि नहीं यार बहुत आसानी से हो जाएगा, पर होता नहीं है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि अगर आप आंसर राइटिंग करोगे तभी ये चीज़ ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में होगी। तो इसलिए मैं आपको आंसर राइटिंग पे इतना जोर दे रहा हूँ। उसके बाद लास्ट जो चीज़ है, आपको क्या करना है, आप एक कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए, एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए, वेरीफाई करके पहले कि जहाँ पे एक्चुअल में वो रिवर्ट बैक करते हों, आपको रिप्लाई करते हों, प्रॉपर एंड फेयर इवैल्यूएशन करते हो। ऐसा नहीं है कि आपने टेस्ट सीरीज़ कर ली, आपने उनको फ़ीस दे दी और फिर वो टेस्ट सीरीज़ में आपने क्वेश्चन पेपर सबमिट किया और वो आपको रिप्लाई कर रहे हैं 3 महीने बाद। वैसा नहीं होना चाहिए। और अगर रिप्लाई कर भी रहे हैं तो फिर वो नॉर्मली उन्होंने ऐसे ही फॉर्मेलिटी की कॉपी चेक कर दी और आपको प्रॉपर फीडबैक नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बार वेरीफाई करने के बाद ही टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें, पर टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करें। इससे क्या होता है, आपका जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है और जो आपका एग्ज़ाम में जो आप लिखने वाले हो वो आप डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करते रहते हो। और उससे एक फ़ायदा ये भी होता है, आपको एक फीडबैक भी मिलता रहता है, तो आप इम्प्रूव करते हो, ठीक है। और आपको ये भी पता चलता है कि आप जो दूसरे लोग हैं उनके कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करते हो, तो वो आपको फर्दर मोटिवेट करता है कि आप और थोड़ा बेटर करो और अपने आंसर्स की क्वालिटी इन्हांस करो। तो ये 5 स्टेप्स हैं जो मेंस की प्रिपरेशन के लिए हमें फॉलो करने चाहिए। और अगर आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगी आपको मेंस के लिए। और फिर से एक बार मैं बोलना चाहूँगा कि कभी भी प्री और मेंस की तैयारी अलग नहीं करते हैं। आप मेंस की तैयारी और प्री की तैयारी एक साथ ही करते हो बेसिकली, ठीक है। बस ये होता है कि जब प्री का पेपर आने वाला होता है उससे 1 महीने पहले आप मेंस छोड़ देते हो और केवल प्री फोकस पढ़ते हो, ठीक है। और वो कैसे पढ़ते हो वो आपको मैंने इससे पहले वाले उसमें लेक्चर में बताया है। और उसके बाद जब आपका एक बार प्री हो गया तो फिर आप केवल मेंस फोकस पढ़ते हो, आप MCQs वगैरह अटेम्प्ट करना छोड़ देते हो, वो सॉल्व नहीं करते हो, केवल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो डे इन एंड डे आउट, राइट। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, इसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको कोई डाउट हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं उनको क्लैरिफाई करूँगा पर्सनली। उसके अलावा अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो अब हमारे चैनल के जो कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा इंस्टा पे और टेलीग्राम चैनल्स पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।